हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसके दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होने वाले हैं वो फॉर्मूले के ऊपर जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए थे। तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर से जाके स्टडी करिए और सारे फॉर्मूलेज अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। तो चलिए ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, आज हम ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम। हम ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम पहले फर्स्ट प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी दिया है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। मगर ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में nth टर्म ऑफ एपी ये फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूले का ये दोनों प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होने वाला है। तो हम ये फॉर्मूला साइड में लिख लेंगे। हम लिख लेंगे nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो ये फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एपी का, ये हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। ये फॉर्मूले से हम एक एपी का कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में दिया हो कि आपको एपी दिया है और आपको डी दिया है, ए दिया है और आपको बोला हो कि 100 टर्म निकालो, 1000 टर्म निकालो या फिर 99 टर्म निकालो, 999 टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकालोगे, nth टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी दिया है 2, 7, 12। अब जब आपको क्वेश्चंस में एपी दिया है मीन्स आपको ए दिया है, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको डी दिया है मीन्स आपको डिफरेंस दिया है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज ए एंड डी यहाँ पहले से गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो हम यहाँ पे पहले ये एपी लिख लेंगे। एपी दिया है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो ये देखो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए। तो ये देखो ये एपी देखो इसमें 2, 7, 12 में ये इसमें देखो फर्स्ट टर्म है 2, तो हमें ए पहले से गिवन है तो ए है 2। ये देखो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन में ए इज इक्वल्स टू 2। तो देखो और हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे डी भी गिवन है क्योंकि जब एपी के 2 से ज्यादा टर्म्स दिए रहते हैं तो जैसे कि हमने आपको डी का फॉर्मूला बताए थे कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एपी का नेक्स्ट टर्म भी दिया है, प्रीवियस टर्म उसका नेक्स्ट टर्म भी दिया है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस का फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म दैट इज a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 7 माइनस a1 क्या है 2, देयरफॉर डी निकल गया है 5। हम एक ही बार डी निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये पहले से एपी है, तो हमें एक ही डी निकालना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है a इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 5। तो ये देखो हमें ये दो गिवन क्वांटिटीज दी है। अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालने बोला है, हमें निकालने बोला है फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म मीन्स n हो गया 10। 10th टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो इसी के फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम 10th टर्म निकालेंगे। सो 10th टर्म मतलब क्या हो गया, 10th टर्म हो गया मीन्स a10। 10th टर्म हो गया a10। तो ये a10 मीन्स 10th टर्म हम ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो, ये फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एक एपी का। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड आउट करना है 10th टर्म मीन्स हमें फाइंड आउट करना है a10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
n की जगह हम 10 रखेंगे तो ये देखो a10, हमें 10th टर्म निकालना है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू गिवन में दी है 2, a की वैल्यू दी है 2 प्लस हमने जैसे कि बोला हमको 10th टर्म निकालना है, मीन्स हमने n की जगह 10 की वैल्यू रखे, मीन्स हमें यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। सो 10 माइनस 1 इंटू डी दिया है, देयरफॉर डी दिया है 5। तो ये देखो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर ली है। अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो a10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये हो गया 10 माइनस 1 दैट इज 9, सो 9 इंटू 5। चलो हम आगे करेंगे, 2 प्लस 9 फायदा हो जाएगा 45, तो 2 प्लस 45 तो हो जाएगा a10 निकला है हमारा 47। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे a10 इज इक्वल्स टू 47। हमने ये फॉर्मूला द nth टर्म ऑफ AP, ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिया है। हमें कौन सा टर्म क्वेश्चन में निकालने बोला था, हमें क्वेश्चन में 10th टर्म निकालने बोला था। हमने ये फॉर्मूले से an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ये देखो हमने यहाँ पे 10th टर्म निकाल लिया है, तो 10th टर्म है 47। तो एक बार और बिगनिंग से देखते हैं हमने क्या किया। हमने पहले गिवन में AP लिखे, देन हमने A आइडेंटिफाई किए, A मीन्स फर्स्ट टर्म, देन हमने D निकाले, D हमें A की निकाले क्योंकि पहले से ये AP है इसलिए हमने D A की निकाले। फिर हमने ये फॉर्मूला लिखे, फिर हमने A एंड D एंड N की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप किए, जिससे हमें आंसर मीन्स 10th टर्म मिला जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था, वो मिला हमें 47 और हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो चलो अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच टर्म ऑफ AP, हमें AP दी है, AP है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये AP को, ये AP डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, 21 देन 18 देन 15, मतलब आगे जाके ये AP माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब इसके जो नंबर्स है वो माइनस में आएंगे। देखो यहाँ पे कंटिन्यू क्या दिया है, इज -81। देखो विच टर्म ऑफ AP इज -81, मीन सामने आने वाला जो टर्म है जो कि है -81, वो कौन सा टर्म है, टर्म मीन्स होता है n, मीन्स हमें an की वैल्यू दी है। तो ये देखो ये जो -81 दिया है ये an दिया है, हम यहाँ लिख लेंगे -81 an। देखो हमें -81 ये an की वैल्यू दी है, मीन्स ये 81 कोई ना कोई तो टर्म होगा ही। क्या वो 5th टर्म है, क्या वो 8th टर्म है, क्या वो 15th है, क्या वो 35th है, क्या वो 40 है, कोई भी टर्म हो सकता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में दिया है विच टर्म ऑफ AP, टर्म मीन्स होता है n, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मीन्स हमें एक और an की वैल्यू दी है, मीन्स ये हमें पहले केस 1 के लिए दी है ये AP के लिए, अब फिर हमें केस 2 दिया है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मीन्स हमें ये भी चेक करना है कि वही AP में कौन सा टर्म 0 भी आता है। वो कौन सा टर्म है 0, 7th हो सकता है, 9th हो सकता है, 5th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो टर्म। मतलब वो केस 2 में an दिया है और फिर से n निकालना है, an दिया है और हमें इसमें भी n निकालना है, मीन्स ये केस 1 के लिए भी हमें n निकालना है और केस 2 के लिए भी हमें n निकालना है। केस 1 में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म -81 है और केस 2 में कौन सा टर्म 0 है। तो चलिए हम ये प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, ये वाले फॉर्मूले से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो हम पहले केस 1 का करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे गिवन में हमें AP दी है, AP है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो देखो अगर हमें AP दी है मीन्स हमें A एंड D भी दिया है, तो हम यहाँ पे अभी A एंड D निकाल लेंगे। तो A है 21, जो फर्स्ट टर्म है AP का वो होता है A। तो ये देखो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 21 एंड हमें अभी D निकालना है, तो D हम निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता है D का फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो A2 माइनस A1, तो A2 है 18 माइनस 21, सो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू -3। तो ये देखो हमने AP गिवन था और हमने इससे A एंड D की वैल्यू निकाल ली है। A की वैल्यू है 21 एंड D की वैल्यू है -3 और हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें A एंड की भी वैल्यू गिवन है जो कि है -81।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एन की वैल्यू दी है ए एन इज इक्वल्स टू -81 और हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। मीन्स हमें निकालना है कि कौन सा टर्म -81 है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ये फॉर्मूले से, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू डी। देखो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम ये सारी वैल्यू जो हमें गिवन में दी है हम ये फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो देखो केस 1 के लिए हमें क्या दिया है, हमें ए एन दिया है -81। तो हम यहाँ लिखेंगे -81 इज इक्वल्स टू ए दिया है हमें 21 प्लस एन हमें निकालना है, एन वैसे ही रखेंगे हम, n-1 इंटू डी दिया है हमें -3। ये माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन में हम इसे ब्रैकेट में दे देंगे। तो ये देखो हमने वैल्यूज पुटअप किए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। -81 इधर है, हम ये 21 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -81 -21 इज इक्वल्स टू n-1 और ब्रैकेट में -3। तो ये देखो ये -81 -21 हो जाएगा। -81 -21 क्या होता है, -102। दोनों माइनस में, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे और माइनस साइन रखेंगे तो हो जाएगा -102 इज इक्वल्स टू n-1 -3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में -102 वही रहने देंगे। ये -3 जो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये n-1 के साथ हम इसे यहाँ पे इस -102 के साथ डिवीजन में लाएंगे। तो ये हो जाएगा -102 बाय -3 इज इक्वल्स टू n-1। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि कोई टर्म नहीं है इनके साथ। तो ये हो जाएगा 34, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 34 जा होता है 102 इज इक्वल्स टू n-1। अब हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू निकालना है। तो ये -1, ये जो यहाँ पे -1 है, हम इसको इधर साइड प्लस में लाएंगे। तो ये हो जाएगा 34 + 1 इज इक्वल्स टू n। 34 + 1 दैट इज 35। तो ये देखो हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ली है। हमने यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n की वैल्यू 35 निकाली है। मीन्स जो 35th टर्म है वो है -81। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35th टर्म मीन्स A35 इज इक्वल्स टू -81। तो ये देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि कौन सा टर्म -81 था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि an की वैल्यू की कौन सा टर्म है -81 और हमने ये nth टर्म ऑफ एपी ये फॉर्मूले के इस्तेमाल से हमने निकाल लिए हैं। तो 35th टर्म था -81। तो चलिए अब हम केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ये केस 2, हम यहाँ पे केस 2 का डाटा लिख लेंगे। हमें सेम एपी दिया है जो हमें केस 1 में दिया है, हम यहाँ पे केस 2 में लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 21 हमें जो एपी दिया है, एंड देन d इज इक्वल्स टू -3 एंड क्वेश्चन के हिसाब से हमें an दिया है 0 और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म है 0। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस केस में फाइंड आउट किए थे कि 35th टर्म था -81। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म 0 है। तो चलो हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो अब हमें वो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है। ये देखो an की वैल्यू क्या दी है 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू है 21 प्लस n हमें निकालना है तो हम n एज इट इज रहने देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस केस में n-1 एज इट इज रहने दिए थे। देन d की वैल्यू -3 हम ये ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में। तो देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 0 हम ये 21 को इधर शिफ्ट करेंगे, -21 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3 ये ब्रैकेट में। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये -3 को ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, हम ये -21 के नीचे डिवीजन में ला लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे -21 बाय -3 इज इक्वल्स टू n-1। हम ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इनके साथ अभी कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे। तो डिवीजन में देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या आंसर निकला है, हमारा 7 निकला है।
7 इज इक्वल्स टू n-1। देखो हमारा यहाँ तक निकला है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में -1 को इधर लाए थे, फिर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट किए थे, वैसे ही करेंगे। -1 को इधर लाएंगे तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा। सो 7 + 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 8। 7 + 1 दैट इज 8। तो ये देखो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 8th टर्म 0 था, क्योंकि देखो AP ऑब्वियसली डिसेंडिंग है तो वो धीरे धीरे डिसेंडिंग होते जाएंगी, मीन्स वो 1 पे और 0 पे तो आएंगी ही, तो एक ना एक टर्म तो 0 होना ही था। तो ये देखो हमने n 8 निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A8 मीन्स 8th टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि 8th टर्म था 0, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला था। तो हमें क्या, हमें क्वेश्चन में दिया था, हमें AP दी थी, तो AP दी थी तो हमें A एंड D भी दिया था, और हमें 2 केसेस दिए थे जिसमें हमें 2 वैल्यूज दी थी, और हमें चेक करना था कि ये 2 वैल्यूज ये AP के कोई ना कोई टर्म में आती है या नहीं। तो फिर हमने ये nth टर्म ऑफ AP ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके केस 1 निकाले। हमने केस 1 में 81 ये an की जगह रखे, और हमारा आंसर निकला था 35, मतलब 35th टर्म ये AP का -81 था केस 1 में। और फिर हमने केस 2 का निकाले। ये देखो केस 2 का A हमने गिवन में लिखे A D एंड an, ये A एंड D एंड an हमने ये तीनों की वैल्यूज ये फॉर्मूला में पुट किए, एंड देन हमारा आखिरी में आंसर निकला n इज इक्वल्स टू 8, मीन्स हमारा 8th टर्म इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो फाइनली आज हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाय यूजिंग nth टर्म ऑफ AP। ये फॉर्मूले से हमने 2 प्रॉब्लम्स आज के सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के हमारे दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, उसकी सारी स्टेप समझ में आए होंगी, फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।